Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से फाइवर एक्सेस सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अब तक अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक फाइवर का अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो इससे प्रीवियस जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, यहाँ पे आपको ऊपर भी नज़र आ रही होगी, उसे देखें और उसी को देखते हुए अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट कर लें। तो आज की वीडियो जो है ये समझ लें कि इस फाइवर एक्सेस सीरीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर पे अपनी एक प्रोफेशनल किस्म की गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको गिग क्रिएट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि ये जो सीरीज़ होगी ये मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है फाइवर से, उसी को मैं शेयर करूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं फाइवर पे ना सिर्फ एज ए सेलर काम कर चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे फाइवर पे एज ए बायर भी काम कर चुका हूँ। मतलब कि मैंने कुछ ऑर्डर थे जो यहाँ पे दूसरे क्लाइंट्स जो सेलर थे उनको दिए थे और उनसे वो वर्क करवाया था। तो जब मैंने किसी को ऑर्डर देना था तो मैंने क्या चीज़ उसकी गिग में सबसे ज़्यादा नोटिस की थी, वो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि मैं एक करैक्टर बनाना चाह रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे मैं गया हूँ, फाइवर पे गया हूँ, वहाँ पे मैंने सर्च किया है, ठीक है। 2D करैक्टर था, तो वहाँ पे मैंने सर्च किया तो मेरे सामने सारी जो गिग थी वो उसी से रिलेटेड ओपन हो गई थी। तो वहाँ पे अब मैं क्या चेक कर रहा था, ना तो वहाँ पे मैंने टाइटल देखे, वो इसलिए नहीं देखे क्योंकि वहाँ पे ऊपर जो मैंने सर्च किया था ना, वो यही सर्च किया था कि 2D जो करैक्टर हैं वो मुझे चाहिए। तो उसी से रिलेटेड जो टैग थे, जो टाइटल थे, वो सारे के सारे मेरे सामने ओपन हो गई थी उसी से रिलेटेड गिग। अब वहाँ पे मैं ना तो टाइटल देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे ऊपर मैंने सर्च ही जब करैक्टर किया है तो उसी से रिलेटेड ही ये सारी गिग आई हैं, ना कि यहाँ पे कोई बैकग्राउंड रिमूव की या वीडियो एडिटिंग की गिग नहीं आई। क्योंकि जो टाइटल हम सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड जो गिग होती हैं वहीं आपको नज़र आती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, ना तो मैंने टाइटल देखा है, ना ही मैंने वहाँ पे अबाउट गिग के अंदर गया हूँ, वहाँ पे वो भी नहीं देखा, ठीक है। जस्ट क्या देखा था मैंने, एक प्राइस सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हमने काम करवाना होता है तो इसलिए हमें जो प्राइस है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। हमने प्राइस पहले देखी है, प्राइस भी समझ ले कि मैंने बाद में देखी थी। पहले क्या देखा था, क्योंकि जब भी हम वर्क करवाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें एक क्वालिटी वर्क ही मिले। तो फर्स्ट पे मैंने जो चीज़ वहाँ पे देखी, मतलब कि सब गिग के अंदर, वो ये कि मैं उनका देख रहा था कि इसने जो वहाँ पे अपनी इमेज लगाई हुई है वो किस तरह की है। वो मुझे सबसे पहले समझ ले कि इम्प्रेस कर रही थी। जिसकी ज़्यादा अच्छी इमेज थी मैं उसी को ओपन करके देन उसका टाइटल समझ ले देखता था, देन अबाउट गिग देखता था, देन प्राइस भी देखता था। एक तो था कि वहाँ पे इमेज में देखता था, दूसरा अगर किसी की वहाँ पे वीडियो भी थी तो वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता था कि जिसकी वीडियो लगी है, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको जो चीज़ होती है मज़ीद क्लियर वाज़िया हो जाती है। तो हम इमेज के बजाय अगर किसी की वीडियो है तो वो देखने को प्रेफर करते हैं। अगर न्यू सेलर है तो डेफिनेटली उसके पास पहले पोर्टफोलियो नहीं है। आपको पता होगा कि अगर हम फाइवर पे ऑर्डर कंप्लीट करते जाते हैं तो हमारा जो वर्क होता है वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड होता जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ न्यू सेलर की, जिसने समझ लें कि अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया या भी किया भी है तो उसके पोर्टफोलियो के अंदर वो ऐड नहीं हुआ। यहाँ पे मैं बता दूं कि जितने भी हम ऑर्डर कंप्लीट करते हैं सारे का सारा वर्क जो है वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड नहीं होता। इस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा। तो बात कर रहे थे कि मैंने वो ऑर्डर कैसे दिया। तो वहाँ पे क्या है, अगर तो मैं न्यू सेलर की बात कर रहा हूँ, मैं ये बता दूँ फिर, ठीक है, उसका जस्ट एक इमेज हमें शो होती है या फिर अगर उसने वीडियो लगाई हो तो वो हमें शो होती है। अब जिसकी जो इमेज थी वो सबसे मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। वीडियो अगर नहीं भी तो ठीक है, वीडियो बहुत कम लोग लगाते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ कि वीडियो भी लगाया करें। वीडियो आपके जो क्लाइंट होता है उसको ज़्यादा इम्प्रेस करती है। तो वहाँ पे मैंने जिसकी सबसे ज़्यादा इमेज अच्छी थी या फिर अगर वीडियो अच्छी थी तो मैंने प्रेफर किया कि उसको ऑर्डर दूँ।
ना मैंने वहाँ पे, फिर मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ, ना ही टाइटल देखे हैं कि मतलब मैं इमेज किसी की देखूँ, ना मैंने सर्च किया और सबके टाइटल देखता जो, क्योंकि मुझे पता है ऊपर मैंने जब 2D करैक्टर सर्च कर लिए तो नीचे उसी से रिलेटेड ही सारी गिग आई हैं, ना कि और कोई। इसलिए मैं बार बार हर एक का टाइटल नहीं पढ़ रहा था, जस्ट स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं और सबकी जो इमेज होती है वो मैं देखता जाता था कि किसकी इमेज सबसे ज़्यादा अच्छी है। जिसकी इमेज सबसे ज़्यादा अच्छी थी मैंने उसे ऑर्डर दे दिया था। तो बताने का मकसद ये है, जब आप गिग क्रिएट करते हो तो वहाँ पे नो डाउट कि इसमें कोई शक नहीं कि आपका जो टाइटल है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन टाइटल और उसके बाद अबाउट गिग जो है ये बाद में आ जाते हैं। फर्स्ट पे जो आता है, समझ ले कि यहाँ पे हम एक पोर्टफोलियो शेयर नहीं करते फाइवर के अंदर, तो जो क्लाइंट को हमारी चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो हमारी जो इमेज होती है वो करती है। प्लस अगर आपने वीडियो लगाई हुई है तो फिर समझ लें कि आपके ऑर्डर मिलने के जो चांसेस हैं वो इमेज वाले बंदे से ज़्यादा हो जाते हैं। तो देन उसके बाद फर्स्ट पे आती आपकी इमेज, वीडियो एंड उसके बाद आ जाता है आपका टाइटल एंड देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो बताने का मकसद यही है कि जब भी आप कोई गिग क्रिएट करना चाहो तो सबसे पहले आपने एक प्रोफेशनल किस्म की इमेज बना लेनी है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वीडियो भी बनाएं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, 75 सेकंड की हम जो मैक्सिमम वीडियो होती है वो फाइवर पे अपने पोर्टफोलियो जब गिग क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि वीडियो भी बनाएं। वीडियो नहीं बना सकते तो कम से कम जो इमेज है वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव किस्म की बनाएं और कोशिश करें कि ये गूगल वगैरह से ना उठाइएगा, ये जो होती हैं ये एक्सेप्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर आप बैकग्राउंड रिमूवर की जो है वो गिग क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपने जो इमेज वहाँ पे देनी है उसमें कोशिश करें कि आप खुद अपीयर हो जाए, अपनी एक इमेज लें, उसी का बैकग्राउंड रिमूव करता हुआ दिखा दें, उसी को इमेज एज ए इमेज यूज़ कर लें। उसी को जब आप कंप्यूटर पे बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हो तो उसी की कोशिश करें, उसी की एक वीडियो बना लें छोटी सी, 75 सेकंड से अबव नहीं होनी चाहिए, कम चल जाती है, ठीक है। अगर आप 75 के सेकंड के अंदर डेफिनेटली आप ये बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते तो ज़्यादा भी लेंथ की हो जाती है, तो जब बाद में उसे आप एडिट करते हो तो उसकी जो स्पीड है वो फास्ट कर लें, ठीक है। वॉइस ना भी हो तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि वीडियो एंड प्लस इमेज ये पहले से रेडी करके रखनी है। दूसरा, जब हम गिग बनाते हैं तो टाइटल भी आपने कोशिश करनी है कि ये सारा डेटा जो है गिग बनाने से पहले इमेज, वीडियो सॉरी एंड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये सब कुछ आप पहले से रेडी रखें। ये ना हो कि आप जब बिग गिग क्रिएट कर रहे हैं तो उस वक्त आप यहाँ पे लिखें तो उस वक्त आप मिस्टेक कर जाओगे। अब टाइटल एंड जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है अबाउट गिग है ये किस तरह आपने करनी है, अगर तो आप खुद से लिख सकते हो तो इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। अदरवाइज़ आप जो 4-5 टॉप की गिग होती हैं उनको ओपन करते हैं, उसी का टाइटल जो है उसको उठा लें, लेकिन सेम टू सेम यूज़ नहीं करना। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है। आपने कोई उनके टाइटल के अंदर 1-2 वर्ड जो है वो चेंज कर लेने हैं, खुद से ऐड कर लेने, या उसके मुतबादल जो मीनिंग वाला वर्ड होता है वो यूज़ कर देना, ठीक है। तो इस तरह कर लेना है। ऐसे ही आपने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मॉडिफाई कर लें ताकि कोई भी क्लेम ना कर सके कि इसने मेरी ये जो अबाउट गिग वाली डिस्क्रिप्शन है उठाई हुई है, ठीक है। कुछ ऐसे ही करते हैं कि सेम टू सेम ही कॉपी कर देते हैं, नाम भी चेंज नहीं करते, कुछ तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जब किसी की कॉपी भी करनी है तो थोड़ा सा बहुत इस तरह करें कि वो उसकी ना लगे। तो ये तो कुछ बातें थी जो आपको पहले बताना मैंने मुनासिब समझा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से हमें अब जो गिग है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये वीडियो पहले ही थोड़ी सी लेंथी होगी और पहले भी आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते। तो कोशिश किया करें वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गिग क्रिएट करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये जो बातें मैंने बताई है मैं चाहता हूँ कि ये आप इन्हें अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो देन आप एक प्रोफेशनल किस्म की गिग क्रिएट कर सकेंगे और आपके ऑर्डर मिलने के चांसेस भी 100% ज़्यादा होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक न्यू गिग क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।